मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ऐसे कहते हैं। इंसानी नज़र से कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिंदगी में हम सभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। नौकरी खो गई है या कोई और नया अवसर नहीं दिख रहा। परिवार में ऐसे रिश्ते टूट गए हैं जो हमें जोड़ने असंभव लगते हैं। बीमारी इतनी लंबी हो गई है कि अब चंगाई पर भी शक होने लगा है। ऐसे समय में हमारे मन में यही सवाल उठता है, अब आगे क्या? कोई रास्ता है भी या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक गहरा संदेश के साथ। आज का संदेश यही कहता है, जहाँ इंसान का रास्ता बंद होता है वहीं से परमेश्वर का रास्ता शुरू होता है। यीशु खुद कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मतलब अगर रास्ता नहीं है तो वो खुद नया रास्ता बना देगा। परमेश्वर का तरीका हमारी सोच से बहुत ऊंचा है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। हम सीमित सोच रखते हैं। अगर नौकरी गई है तो शायद दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। अगर रिश्ता टूटा है तो शायद बस खत्म मान लेना होगा। लेकिन परमेश्वर सीमाओं में बंधा नहीं है। वो एक नए अवसर, एक नई दिशा, एक नई दिशा और एक नई गवाही को जन्म दे सकता है। जहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ वहाँ वो अपना मार्ग निर्णय करके चलता है। बाइबल के उदाहरण जहाँ परमेश्वर ने रास्ता बनाया। लाल समुद्र का चमत्कार निर्गमन 14 में हम देख सकते हैं। इस्राएली लोग मिस्र से निकल रहे थे। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना। किसी के पास कोई योजना नहीं थी, लेकिन मूसा ने वचन सुना, डरो मत, स्थिर रहो और वो उद्धार देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। फिर परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और वे सूखी जमीन पर पार हो गए। संदेश क्या है इसका? जब आगे पानी है और पीछे दुश्मन, परमेश्वर समुद्र को भी रास्ता बना सकता है। जंगल में पानी, निर्गमन 17। लोग प्यास से परेशान थे और वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकलवाया। जहां संसाधन नहीं, वहां परमेश्वर संसाधन पैदा कर देता है। पतरस का जाल भरना, लूका लिखित सुसमाचार उसके 5 अध्याय। पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। यीशु ने कहा, गहरे में डालो, और उसी जगह से इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगे। जब आपकी मेहनत खत्म हो जाती है, परमेश्वर की दिशा से असंभव संभव होने लगता है। यूसुफ की कहानी, उत्पत्ति 37:50। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। वो जेल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर गड्ढे से महल तक का रास्ता बना सकता है। यीशु आज भी रास्ता बनाता है। यीशु के लिए कोई भी स्थिति बहुत देर या बहुत कठिन नहीं है। चाहे आप बीमारी में हो, कर्ज में डूबे हो, रिश्ते टूटे हो या भावनात्मक रूप से थक चुके हो, वो कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। रास्ता बनने के लिए हम क्या करें? विश्वास बनाए रखें। इब्रानियों 11:1 में वचन कहता है, विश्वास उन बातों का निश्चय है जो हम आशा करते हैं और उन बातों का प्रमाण है जो हम नहीं देखते। अगर आप अभी रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, तब भी विश्वास रखें और परमेश्वर को वही विश्वास से धन्यवाद दे कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मिक आंखों से वो सब कुछ देख पा रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है। आज्ञाकारिता, पतरस ने तब मछली पकड़ी जब उसने यीशु के कहे अनुसार जाल डाला। भले ही तर्क से वो बेकार लगता था, आपका अगला कदम चमत्कार का द्वार खोल सकता है।
धैर्य। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने में 13 साल लगे। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। दुश्मन के झूठ को पहचानना। शैतान अक्सर कहता है, देखो अब तो सब खत्म हो गया। अगर परमेश्वर सच में होता तो ये नहीं होता। लेकिन वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। आइए मिलकर एक घोषणा करते हैं। मैं घोषित करता हूँ कि मेरे जीवन के हर असंभव हालात में मेरे प्रभु यीशु नया रास्ता बना रहे हैं। जहाँ दरवाजे बंद हैं वहाँ प्रभु नए दरवाजे खोल रहे हैं। जहाँ समुद्र है वो सूखी ज़मीन में बदल जाएगा। जहाँ चट्टान है वहाँ से पानी निकलेगा। जहाँ हार मिली है वहाँ विजय की गवाही पैदा होगी। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मार्ग बनाने वाला है और मुझे विजय की ओर ले जाता है। आइए खुद से 3 सवाल करें। क्या मेरे जीवन का वो क्षेत्र जहाँ पे मुझे लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, क्या आप विश्वास रखते हैं कि यीशु उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? आप आज कौन सा छोटा कदम आज्ञाकारिता में उठा सकते हैं? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मार्ग, सत्य और जीवन हैं। मेरे जीवन के हर कठिन रास्ते में आप मेरे लिए नया मार्ग खोलते हैं। मुझे आपके समय का इंतज़ार करने और आपके वचन पर विश्वास रखने की ताकत दीजिए। मेरे जीवन में जो भी बंद दरवाजे हैं उन्हें आपकी इच्छा के अनुसार खोलिए और मुझे आपकी महिमा के गवाही बनने दीजिए। यीशु के नाम में ये छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से कमेंट में आमीन लिखें और ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।